ध्रुव तारा, समय सदी से परे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस सीरियल के बारे में जो कि सोनी लिव पे मौजूद है। और ये सीरियल मैंने देखने का मेरा मूड इसलिए बना क्योंकि इसका जो मैंने थोड़ा समरी पढ़ी तो वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। ये टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है। 17वीं सदी की एक राजकुमारी जो 21वीं सदी में आती है अपने भाई के इलाज के लिए, और डॉक्टर को ढूंढने आती है सर्जन के लिए। तो उस पे ये बेस्ड है, तो मेरे को इसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग लगा कि इस पे पूरा एक सीरियल बना हुआ है। तो मैंने देखना स्टार्ट किया फ्रेंड्स, और वैसे ये बहुत लंबा चौड़ा सीरियल है, 456 एपिसोड्स का। तो मेरे को लगा नहीं था कि मैं ये देख डालूंगा, पर जो मैंने देखना शुरू किया फ्रेंड्स तो मैं इसमें फंस गया। इतना मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगा, मैं इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया और बोर कहीं हुआ ही नहीं। और इतने इसमें उतार चढ़ाव, मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। ये बेसिकली एक रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा थ्रिलर हम इसको कह सकते हैं, जो कि बेस्ड है टाइम ट्रेवल के कंसेप्ट पे। तो इसमें रोमांस भरपूर है, लव स्टोरी है, और हिस्टोरिकल ड्रामा है। जैसे 17वीं सदी में बहुत सा इसका पोर्शन चलता है, मेजर पोर्शन इसका 17वीं सदी में ही चलता है। ड्रामा काफी है इसमें, कई तरह के उतार चढ़ाव। और जैसे हम फैमिलीज में नोक झोंक और ड्रामा देखते हैं सीरियल्स में, तो इसमें राजाओं के फैमिलीज में कैसे नोक झोंक ड्रामा होता है उस पे बहुत ज्यादा इसमें फोकस है। थ्रिल भरपूर है, सस्पेंस थ्रिल कि आगे क्या होगा, और वो एलिमेंट इसमें भरपूर है। इसके अलावा एक्शन भी, स्टाइल, बहुत ही मेरे को ये जबरदस्त बढ़िया सीरियल लगा। इट्स ए मस्ट वॉच सीरियल कहूंगा मैं। जिनको लव स्टोरीज पसंद है उनके लिए भी, जिनको टाइम ट्रेवल के कंसेप्ट पे बेस्ड जो देखना चाहे, जिनको थ्रिलर पसंद है, ड्रामा पसंद है, उन सब के लिए। इनफैक्ट इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। जो धार्मिक लोग भी है वो भी इस सीरियल को एंजॉय करेंगे। जैसे इसमें लॉर्ड कृष्णा भी आते हैं और भगवान कृष्ण का भी इसमें काफी अहम रोल है। तो मैं आपको जैसे इसके प्लॉट के बारे में बता रहा था, तो इसमें जो हीरोइन है वो तारा प्रिया के कैरेक्टर में है, तो उसका रोल प्ले किया है रिया शर्मा ने। तो वो 17वीं सदी की एक राजकुमारी है जो कि अपने इनका जो भाई है उसको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो वो ब्रेन ट्यूमर अब उस वक्त तो ठीक हो नहीं सकता, कुछ पता नहीं है, पर वहां पर कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि ये टाइम ट्रेवल करके 21वीं सदी में आ सकती है। तो वो आप सीरियल में ही देखेंगे। तो वो एक ऐसे चिकित्सक की तलाश में आती है कि जो दिमाग के उस ट्यूमर को ठीक कर सके। तो यहाँ पर जो हमारे हीरो है डॉक्टर ध्रुव, जो कि वैसे सीरियल में उनको चिकित्सक ध्रुव करके पूरा बोला गया है, तो वो 21वीं सदी में है, वो इसके हीरो है। वो रोल प्ले किया है ईशान धवन ने। तो अब तारा प्रिया डॉक्टर ध्रुव को ढूंढती है, और क्या वो ले जा पाएगी अपने 17वीं सदी में 21वीं सदी से, वो सब इसमें चलता है। पहले 50-60 एपिसोड्स में, तो पहले तकरीबन इसके 60 एपिसोड्स तो चलती है 21वीं सदी में। और ये मेरे को चलिए आपको बताना पड़ेगा, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, आपका सस्पेंस पूरा रहेगा, बट थोड़ा सा मेरे को आपको बताना पड़ेगा ताकि इस सीरियल में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो वो सफल तो हो जाती है 17वीं सदी में ले जाने में। तो वहां पर क्या क्या होता है, तो वो सब पूरा एक चलता है कि वहां पर भाई और जो माँ है वो वहां की रानी है, जो बाप है वो राजा है, तो उन सब की जो करेक्टर बिल्डिंग है वो बहुत बढ़िया है। और वहां उस वक्त विलन जो सेनापति है वो राज हथियाना चाहता है और शादी भी करना चाहता है राजकुमारी तारा प्रिया से। तो उन सब का जो ये ड्रामा चलता है साथ में, अब हमारे चिकित्सक ध्रुव भी वहां पहुंच गए हैं। तो वो सब इसमें पहले 200 एपिसोड्स में आप देखेंगे। तो उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसमें भगवान कृष्ण भी आते हैं। पर ये जो अब स्टोरी है, तो मैं आपको सही बताऊं तो पहले 200 210 एपिसोड्स के आसपास ये स्टोरी चाहता है डायरेक्टर तो खत्म कर सकता था, मतलब खत्म हो जाती है। पर ये फिर एक ऐसा ट्विस्ट लाते हैं कि स्टोरी आगे कंटिन्यूड हो, पर एक अलग ही स्टोरी शुरू हो जाती है जो पहली स्टोरी से जुड़ी हुई है, पर अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है। तो वहां पर अब ये जो दूसरी स्टोरी शुरू होती है, तो शुरू में लगता है कि ये क्यों शुरू की, पर वो भी हम जब देखते हैं 5-10 एपिसोड तो उसमें भी पूरा इंटरेस्ट बन जाता है। और वो भी अपने आप में कमाल की स्टोरी है। उसमें सूर्य प्रताप सिंह राजा है, तो वो एक तरह से सेकंड हीरो है उसमें।
और उसका रोल प्ले किया है करण ग्रोवर ने, उसने भी बहुत बढ़िया रोल प्ले किया। वहां पे सूर्य प्रताप सिंह की माँ जो करेक्टर है दुर्गावती नाम से। तो अब वही जो राजा महाराजाओं का फैमिली ड्रामा है, बट एक नए सिरे से दूसरी स्टोरी में वो चलता है। और इसमें भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। हमारे हीरो चिकित्सक ध्रुव की भी एंट्री होती है, और तारा प्रिया भी है, पर किस तरीके से उनके किरदार, स्टोरी, उनकी जो ये बदल चुकी है इसमें। पर वो पहली स्टोरी से पूरी जुड़ी हुई है, तो ये भी फिर पूरे 400 एपिसोड तक ये स्टोरी भी कंप्लीट होती है। और फिर मुझे लगा कि अब ये खत्म हो जाएगा, पर ये फिर से एक ट्विस्ट लाते हैं और अब एक तीसरी स्टोरी भी इसमें जोड़ते हैं। तो वहां पर मेरा थोड़ा मूड खराब हो गया था। मुझे लगा अब ये खत्म हो जाना चाहिए था, तो मैं तो थोड़ा नाराज भी हो गया था। मैंने फिर 10-15 दिन के लिए सीरियल छोड़ दिया। पर उसके बाद फिर मैंने ये देखना शुरू किया, तो जो तीसरी स्टोरी थी उसमें भी मन लग गया। वो इतनी लंबी नहीं है, वो 55 एपिसोड्स तक खत्म हो जाती है, तो वो भी अच्छी स्टोरी है, उसमें भी बात है। तो वो भी जैसे जैसे आगे बढ़ा तो फिर लगा कि हाँ वो भी बनती थी। तो इस तरीके से ये ऑलमोस्ट 450 एपिसोड्स का सीरियल है। और सीरियल फ्रेंड्स बेहतरीन है, मजा आ गया। पहले तो बात करें एक्टिंग की, एक्टिंग सभी की बेहतरीन है इसमें। तो पहले तो हम अपने हीरो की बात करें, जो चिकित्सक ध्रुव है, ईशान धवन ने जो रोल प्ले किया है, तो इनकी एक्टिंग बहुत बढ़िया थी। अलग अलग शेड्स है, एक्टिंग इनकी बहुत मेरे को बढ़िया लगी। बट मेरे को जो बेस्ट एक्टिंग लगी वो इस सीरियल की जो हीरोइन है, रिया शर्मा, जिसने राजकुमारी तारा प्रिया का रोल प्ले किया है, मेरे को उसकी एक्टिंग बेस्ट लगी। क्योंकि उसकी एक्टिंग में जो अलग अलग शेड्स है, तो खास तौर से जो सेकंड स्टोरी में वो बिजली के करेक्टर में भी आती है, तो वो राजकुमारी तारा प्रिया के करेक्टर से उसकी जो एक्टिंग है बिल्कुल अलग है। तो वहां पर उसने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, बड़ी कन्विंसिंग। हालांकि ध्रुव का भी अलग इसमें रोल्स आते हैं, जैसे इसमें नायक के किरदार में भी वो आता है। तो वो मेरे को बड़ा इंप्रेसिव लगा। वो मेरा नायक तो इस सीरियल का फेवरेट कैरेक्टर है। पर तारा प्रिया की बेस्ट एक्टिंग लगी, और ध्रुव की भी बहुत बढ़िया थी एक्टिंग। इसके अलावा भी बाकी भी जिन्हों जो भी कलाकार हैं, उन सब की मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर ये लंबा हो जाएगा। पर उन सब का रोल ऐसे था कि लगता है कि उसी रोल के लिए बने हैं। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग। तारा प्रिया का जो भाई है, माँ बाप का जो रोल प्ले किया, सेनापति जो फर्स्ट स्टोरी में, और सेकंड स्टोरी में जो सूर्य प्रताप सिंह, और वहां की रानी इनकी माँ दुर्गावती, तो इनकी भी एक्टिंग बहुत जबरदस्त। एक लव ट्रायंगल है सेकंड स्टोरी में। तो सूर्य प्रताप सिंह, तारा प्रिया और चिकित्सक ध्रुव के बीच में। और एक्टिंग के बाद हम डायरेक्शन की बात करें, मुझे डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया लगी। हर इसमें जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, वो प्रेजेंटेशन बढ़िया है। और जो प्लॉट और स्क्रिप्ट बनाई है वो भी कमाल की है। मेरे को सरप्राइज हुआ कि कैसे एक एक एपिसोड में जो उतार चढ़ाव ला रही है और इतने स्टोरी में ट्विस्ट ला रही है। तो काफी दिमाग चाहिए जो भी राइटर है इसका, जिसने भी स्क्रिप्ट लिखी, कि इतना इंटरेस्टिंग ये सीरियल बनाया है, इतना लंबा चौड़ा, कि आप बोर नहीं होते और बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये जो सीरियल है हालांकि स्लो है, स्लो तरीके से चलता है, फास्ट नहीं है, बट इसके बावजूद ये बिल्कुल फिट बैठता है और पूरा मन लग जाता है, क्योंकि इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत है। तो इसलिए इसमें मन लग जाता है। और क्योंकि ये लव स्टोरी है, बेसिक इसका बेस लव स्टोरी है, तो इसलिए लव स्टोरीज जो होती है वो थोड़ा सा स्लो ही चलती है। बट लव स्टोरी के अलावा भी इसमें थ्रिल, सस्पेंस, ड्रामा सब भरपूर है, कॉमेडी भी है। हर एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो मैं तो कहूंगा इसको हर शख्स एंजॉय कर सकता है। और साथ में ये बिल्कुल साफ सुथरी है, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। सो इट्स ए मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। हर बंदा इसको एंजॉय करेगा। अगर मैं कमी की बात करूं तो मुझे इसमें एक कमी लगी बस, और वो आमतौर पे हिंदी सीरियल्स में होती ही है, कि लॉजिक, लॉजिक अगर आप ढूंढेंगे तो कई जगह मिसिंग है। अब जो इसका बेस ही है एक फैंटेसी टाइप ये है, तो लॉजिक तो वहीं पर ही नहीं है। पर इसके अलावा भी कई जगह लॉजिक के मामले में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कि ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे दिखा दिया, या इसको इस तरीके से भाई खत्म कर सकते थे, जल्दी खत्म कर सकते थे। तो लॉजिक तो फिर साइड में इसमें रखना पड़ता है कई जगह पे। तो लॉजिक को अगर आप बचा पाए तो फिर ये फुल्ली एंटरटेनिंग भी है, इमोशनल भी है, और हर तरीके का इसमें एलिमेंट मौजूद है, कॉमेडी भी, एक्शन भी, थ्रिल भी। और मुझे ये काफ़ी पसंद आया। सोनी लिव पे मौजूद है, और मेरे को ये मेरा फेवरेट सीरियल हो गया है।
इसके अलावा भी मेरा एक फेवरेट सीरियल है, वो उसका भी मैंने रिव्यू किया था, एक हसीना थी। इससे पहले वो मेरा फेवरेट सीरियल था, बट अभी ये दोनों इक्वल इक्वल पे आ गए हैं। तो मेरे ये दोनों फेवरेट सीरियल है। एक हसीना थी, उसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, वो भी मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा। और अब ये ध्रुव तारा। सो फ्रेंड्स, मैं तो इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। ये लंबा चौड़ा सीरियल है, जिनको ये पसंद हो इस तरह के सीरियल्स लंबे चौड़े, वो तो जरूर देखे। बट अब जो इससे डर रहे हैं, बट वो भी अगर स्टार्ट करना देखेंगे तो मेरे ख्याल से मन लग गया, मन लग जाएगा। तो आप इसको 6 महीने में पूरा देख सकते हैं। दम है, सीरियल में दम है। इट्स ए मस्ट वॉच, लाइफ में एक बार देखना बनता है। सोनी लिव पे मौजूद है। और मेरी रेटिंग्स ध्रुव तारा के लिए हाई होगी। माई रेटिंग्स फॉर ध्रुव तारा इज 4.5 आउट ऑफ 5। सो मैं इस सीरियल को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स। मेरी तरफ से इट्स ए क्लासिकल सीरियल, मस्ट वॉच फ्रॉम माई साइड, ध्रुव तारा, समय सदी से परे।